हरे कृष्णा। तो इस समय बहुत पवित्र समय चल रहा है। ये जो समय है ये बहुत पवित्र चल रहा है। क्या समय चल रहा है? कात्यायनी व्रत का, है ना। तो कात्यायनी व्रत का समय चल रहा है ना। ये कौन से महीने में आता है? मार्गशीर्ष महीना है। तो मार्गशीर्ष महीने का जो समय होता है कात्यायनी व्रत का है। तो ये शुरू हुआ था किस दिन से? ये हुआ था 16 नवंबर से। कब से? 16 नवंबर से शुरू हुआ था। और ये कब तक चलेगा? 16 ये 15 दिसंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 15 दिसंबर तक चलेगा, है ना। ये मार्गशीर्ष का महीना है, बहुत पवित्र है। इस महीने में वृष की कन्याओं ने कात्यायनी देवी की पूजा की थी। कात्यायनी देवी की पूजा की थी और बहुत जो है प्रातः से पहले अरुणोदय के समय, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। जब सूर्योदय होता है यानी सूर्य का जब दर्शन हो, सूर्योदय का मतलब सूर्य का जब दर्शन होता है उसके पहले क्या होता है? सूर्य अरुणोदय। अरुण, आकाश में लाली आती है ना। सूर्य देव के सारथी हैं अरुण, है ना। तो अरुण का मतलब लाल भी होता है ना। तो उनका जो रंग है अरुण देव जो सूर्य के सारथी हैं वो पहले दर्शन देंगे। रथ का सारथी आगे होता है ना, और जो रथ में बैठा व्यक्ति है वो पीछे होता है। तो सूर्य का जो उदय होता है तो उससे पहले अरुण का उदय होता है। अरुण पहले दिखाई देंगे, सारथी पहले दिखाई देगा, बाद में रथी दिखाई देगा। तो सूर्यदेव रथी हैं, रथ में बैठे हैं, तो उनका दर्शन बाद में होता है। और पहले दर्शन किसका होता है? सारथी का, अरुण। तो अरुणोदय होता है तो आकाश में लाली दिखाई पड़ती है, वो अरुणोदय कराता है। तो अरुणोदय के बेला में जो है ये जो कन्याएं हैं, व्रत की कन्याएं हैं, ये यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। अब सोचिए आजकल कितनी ठंड है, कितनी ठंड है ना। ये नंद व्रज कुमारी का, नंद व्रज की जो कुमारियाँ हैं ये जो है जाती हैं यमुना में स्नान करने जाती हैं। और प्राचीन काल में जो कन्याएं होती थीं तो वे खुद ही अपनी चिंता करती थीं कि उन्हें अच्छा पति प्राप्त हो, क्योंकि कन्याओं को जो है स्वतंत्रता नहीं होती है ना। जैसे आजकल स्वतंत्रता दी जाती है लड़कियों को, स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जाती है ना। तो वो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो गलत है, क्योंकि इससे जो गलत लोग हैं स्त्रियों का शोषण करते हैं। लेकिन जब कन्या विवाह के पहले होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है और विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहती है, और जब पति ना हो रहे तो पुत्र के संरक्षण में। तो स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती, और इसी से सुरक्षा होती है। स्त्री की सुरक्षा के ही लिए ये बताया गया है कि वो आश्रित रहे, क्योंकि स्त्री अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। तो अपने विवाह का भी जो है निर्णय कन्या स्वयं नहीं कर सकती, क्योंकि कन्या के पास इतनी बुद्धि, इतनी समझ नहीं होती है कि वो जो है पूरे जीवन भर कैसे रह पाएगी और निर्वाह कर पाएगी अपने पति के साथ, इतना समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि लड़के लड़कियों का आकर्षण जो होता है वो रूप को देख करके होता है, रूप को देख करके आकर्षण होता है। और जो है आजकल जो विवाह होते हैं वो प्रेम विवाह कहलाते हैं, कोर्ट मैरिज कहलाता है ना। वास्तव में प्रेम तो है ही नहीं, वो तो जो है एक काम वासना के कारण जो है विवाह होता है, और फिर वो जो है क्या होता है बाद में तलाक, है ना। तो पहले ना तो लव मैरिज होती थी, ना कोर्ट मैरिज होती थी, और ना तलाक होते थे। तो जो कन्या के पिता हैं वही जो है पिता माता उनसे उनके जो बड़े भाई जितने भी गुरुजन कहलाते हैं वो कन्या के गुरुजन कहलाते हैं। गुरुजन एक नहीं है, कई हैं। माता भी, कन्या की माता भी गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं, बड़े भाई भी गुरु हैं, और भी जो है अपने परिवार के समाज के जो है जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब गुरुजन कहलाते हैं। तो गुरुजन ही जो है निश्चित करते हैं कि उनकी कन्या का विवाह किस लड़के के साथ होगा। तो कन्या जो है अगर कुछ उसको
अगर छूट है तो इतनी छूट है कि वो पूजा पाठ करेगी कि मुझे जो है अच्छा वर प्राप्त हो, मुझे अच्छा वर प्राप्त हो। और ब्रज की जो कन्याएं हैं ये विशेष कन्याएं हैं, ये बहुत विशेष कन्याएं जिन्होंने ब्रज में जन्म लिया है और श्री कृष्ण उनके पति जो है पति बने। तो श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन कन्याओं में बचपन से ही आकर्षण पैदा हो गया। तो कृष्ण को जो है वो पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। और इन कन्याओं के अंदर जो भाव है वो ये भाव नहीं है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानती। अगर परमेश्वर मानेंगी तो अपना पति कैसे बनाएंगी, आप सोचिए, है ना। कोई भी कन्या जो है उस परमेश्वर को कैसे पति बना सकती है। अपने बराबर अपने समान वर को ही जो है वो चाहेगी कि पति बने। तो श्री कृष्ण को जो है वो नंद गोप के पुत्र मानती हैं। तो वो भी गोप कन्याएं हैं, ये गोप कन्याएं और कृष्ण गोप पुत्र हैं। तो विवाह करना चाहिए, कृष्ण के साथ विवाह करना चाहिए, है ना। और कृष्ण भी ऐसी मनुष्य की लीला करते हैं कि अपने को दिखाते भी ऐसे ही हैं। क्या है, कृष्ण ऐसे ही दिखाते हैं कि तुम लोग गोप की कन्याएं हो और मैं गोप का लड़का पुत्र हूँ, तो तुम लोग जो है मेरे साथ में संबंध बना सकती हो, मतलब अपने बराबर का। तो ये जो भाव है, ये जो आकर्षण है, ये उनको जो है कृष्ण के प्रति हुआ। और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे जो है कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। तो कात्यायनी देवी का जो तत्व है इसमें कुछ बताया गया है, इसमें कुछ बताया गया है कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 22वां अध्याय है। इसमें बताया गया है कि उनको मंत्र जो है प्राप्त हुआ था, उनको मंत्र प्राप्त हुआ था कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक मंत्र है जिसका कि वो जप करती थी। वो जाती थी यमुना जी में स्नान करने के लिए, यमुना जी में स्नान करके और बालुका की ही जो है मूर्ति बनाती थी, देवी की मूर्ति बालुका की बनाती थी और उसी देवी की जो है पूजा करती थी। जैसे अगर है और कई प्रकार की सुगंधियां हैं और फल हैं और ऐसे कई पूजा की सामग्रियां हैं, पूजा करती थी और इस मंत्र का जाप करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सदम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये उनका मंत्र था। तो इसमें क्या प्रार्थना है, कात्यायनी, कात्यायनी हे माता कात्यायनी, कात्यायनी महामाये हे महामाया, फिर महायोगिनी हे महायोगिनी और अधीश्वरी हे अधीश्वरी। तो 4 नामों से जो है वो उनको पुकारती हैं देवी को। पहला नाम क्या है, कात्यायनी, हे कात्यायनी देवी, है ना। तो कात्यायनी का मतलब क्या है, कात्यायन नाम के एक ऋषि थे प्राचीन काल में और वे बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे। तो जिस समय शुम्भ निशुम्भ नाम के जो असुर हैं वो जब देवताओं को तंग करते थे या ऋषियों को तंग करते थे, तो सब देवता लोग और ऋषि लोग जो है कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आए और विचार करने लगे कि कैसे उन असुरों का वध किया जाए। तो उसी समय कात्यायन मुनि के शरीर से तेज प्रकट हुआ और उसी तेज में जितने देवता थे उन्होंने भी अपना तेज जो है मिला दिया। तो सबका तेज मिल करके वो देवी बन गई। तो वो देवी कात्यायनी कहलाई कि कात्यायन मुनि की कन्या है। कात्यायन मुनि के तेज से चूँकि उनका शरीर बना है इसलिए वो कात्यायनी कहलाई, है ना। तो ये जो है असुरों का विनाश करने वाली देवी है। कात्यायनी महामाया और ये महामाया है। तो 2 प्रकार की माया होती है, एक महामाया दूसरी योग माया। तो महामाया इस भौतिक संसार में जो दुर्गा देवी हैं तो महामाया इस भौतिक संसार में जो सब जीवों को जो भगवान से विमुख हैं उन सब जीवों को इस भौतिक संसार में क्या करती हैं, कैद करती हैं, बंदी बनाती हैं। हम सब लोग इस महामाया देवी के इस जेल में हम क्या हैं, बंदी हैं, हम लोग बंदी हैं, है ना। कारागार में हम कैद हैं, कैदी हैं हम लोग, है ना। और ये जो देवी हैं उन्हीं को जो है कैद करती हैं जो कृष्ण की शरण में नहीं आती। और गीता में हमें भगवान का संदेश मिलता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया से छूट जाते हैं। तो ये जो महामाया है यही चाहती है कि आप कृष्ण की शरण लो और वो आपको
निकाल देगी जेल से, है ना। लेकिन फिर भी लोग जो है कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, इस महामाया की शरण लेते हैं। इस महामाया की शरण लेते हैं तो महामाया उसको जेल से नहीं निकालती है। हाँ, जेल में कुछ सुविधाएं दे देगी, जैसे जेलर के साथ में अगर आपके अच्छे संबंध होते हैं तो जेल से बाहर नहीं निकल सकते आप, लेकिन जेल के अंदर कुछ सुविधाएं दे सकता है जेलर। तो जेलर है महामाया। तो महामाया की जो उपासना करते हैं तो इस भौतिक संसार में ही बने रहेंगे कैदी, लेकिन हाँ कुछ सुविधाएं जरूर मिल जाती हैं, है ना। लेकिन अगर किसी के शरण में जाओगे तो फिर जो जेलर है वो खुश हो जाता है और निकाल देता है। तो महामाया असल जो है उनकी असली जो इच्छा है वो ये है कि आप कृष्ण की शरण लो, महामाया की शरण लेने की जरूरत नहीं। तो महामाया प्रसन्न होकर के आपको निकाल देगी और कृष्ण की शरण ले, है ना। लेकिन फिर भी लोग महामाया की पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर महामाया से प्रार्थना की है कि नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। मतलब कृष्ण को वो नंद गोप का पुत्र ही मानती हैं, इससे ज़्यादा नहीं मानती। ये इतने में भी जो है मतलब कृष्ण पूरे प्रसन्न है, पूरी तरह से प्रसन्न है। कृष्ण को जो है कोई ऐसा मांग नहीं है कि उनको आप मानो कि भी परमेश्वर हैं और असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं तभी वो प्रसन्न होंगे। कृष्ण को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप कृष्ण को ऐसा मानो। कृष्ण को आप अपना मान लो तो कृष्ण आपके अपने हैं, और कृष्ण को वो अपना बनाना चाहती हैं। नंद गोप के पुत्र हैं तो हमारे पति बन सकते हैं। तो ये तो और भी अच्छा, हाँ, उनके लिए कि कृष्ण के निकट वो आ सकते हैं। अगर कृष्ण को परमेश्वर मानेंगे तो पति कैसे फिर बनाएंगे। तो कृष्ण भी चाहते हैं कि उनको परमेश्वर ना मानो, इस प्रकार से उनको पति बनाओ। तो ये जो कन्याएं हैं नंद गोप के पुत्र को अपना पति बनाना चाहती हैं। तो कात्यायनी देवी को तो मानते हैं कि परमेश्वरी हैं, तुम जो है महामाया और अधीश्वरी हो, लेकिन नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। तो भगवान को कोई इसमें आपत्ति नहीं है कि उनको आपने छोटा बना दिया और महामाया को बड़ा बना दिया, जबकि महामाया तो भगवान की ही जो है शक्ति है, तो भगवान के अधीन रहने वाली। तो कोई तत्व से ये गोप कन्याएं कृष्ण को नहीं जानती हैं कि परमेश्वर है, लेकिन तो भी पूरा सौभाग्य उनको प्राप्त होता है, कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और क्या चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न हो रहे कि वो उनको पति बनाना चाहेंगे। तो नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि गीता में तो भगवान ने देवी और देवताओं की पूजा की निंदा की है, देवी देवताओं की पूजा की निंदा की है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, कामस्तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता, कि जिनके कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो चुका है अन्य देवताओं की वो शरण में लेते हैं। अन्य देवता का मतलब कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण की शरण, मेरी शरण में नहीं आते, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। क्यों? कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया उनका। तो कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कुछ भौतिक कामना है। मान लो कोई जो है आपकी कामना है कि हमें ये पति मिल जाए, हमें ये पत्नी मिल जाए, हमें ये घर मिल जाए, हमको ये धन संपत्ति मिल जाए, तो बस हम सुखी हो जाएंगे। अज्ञान है। कोई भी इच्छा आपकी मन में है, इस समय आपके मन में वो इच्छा है और वो पूरी होगी तो फिर दूसरी इच्छाएं पैदा होंगी और दूसरे संकट आएंगे। तो ना समझ करके आप सोचते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि संसार में दुख ही दुख है और कई तरह के दुख प्राप्त होंगे। तो कोई व्यक्ति ऐसे सोच करके उसका ज्ञान हरण हो गया कामनाओं के द्वारा और अन्य देवताओं की शरण जाते हैं। तो कृष्ण निंदा करते हैं कि भाई मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं, कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया, है ना। तो भगवान निंदा करते हैं अन्य देवता हैं और फिर उन देवताओं से वो उन कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंत्यवत फलम, वो जो फल है उनका अंत्यमान होता है, नष्ट हो जाता है ना। और इस जीवन के बाद अगर अधिक से अधिक कुछ जाएंगे तो उसी देवता के लोक में चले जाएंगे। अगर देवी की पूजा करते हैं और देवी से भौतिक चीज़ें मांगते हैं कि घर चाहिए, धन चाहिए, ना, तो उस देवी के ही जो है लोक में रहेंगे, मतलब अधिक से अधिक स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ये देवी का स्थान जो कारागार है, तो इसमें स्वर्ग लोक जो है देवताओं का जो स्थान है, ये फर्स्ट क्लास जेल है।
है ना। तो जेलर से अगर आपका अच्छा संबंध होता है तो आप को क्या मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास की जेल मिल जाएगी। अभी आप सेकंड क्लास जेल में हैं, थर्ड क्लास की जेल में हैं, तो जेलर आपको क्या कर देगा, थर्ड क्लास की जेल से सेकंड क्लास की जेल में कर देगा, या सेकंड क्लास जेल से फर्स्ट क्लास जेल में कर देगा, जेल से बाहर थोड़ी करेगा। तो महामाया जो है क्या करेगी, बस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जेल, इसी के अंदर आप रहोगे, जेल के अंदर ही रहोगे, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करके वो देवताओं के ही साथ रहोगे और मेरे पास नहीं आओगे। और मेरे पास आकर जो आते हैं तो दोबारा पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं। तो पुनर्जन्म जो गर्भ में जो आना होता है, यही कष्ट का कारण है। गर्भ में आना पड़ेगा किसी माता के, फिर वो शरीर का जन्म होगा, फिर जो है बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब जो है कष्ट भोगने के लिए आपको जो है रहना पड़ेगा इसी संसार में। तो भगवान निंदा करते हैं देवताओं की पूजा, लेकिन इस पूजा की भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि ये जो कन्याएं, व्रत की कन्याएं हैं, कृष्ण को तो परमेश्वर नहीं मानती और उनको कुछ भी मतलब नहीं है कि संसार बंधन से छूटेंगी या नहीं छूटेंगी। वो चाहती हैं हमें इस जीवन में कृष्ण को जो है पति बना दो, हमारा पति बना दो कृष्ण को, और कृष्ण जो है इससे प्रसन्न है। अब ये क्या बात है, इसको समझना है इस बात को, है कि गीता में भगवान जिस पूजा की निंदा करते हैं, अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं, शरण लेते हैं, उनकी निंदा करते हैं, यहाँ पर जो ब्रज कन्याएं हैं तो वही काम कर रही हैं, लेकिन कृष्ण उसमें प्रसन्न है। इसका क्या कारण, कौन बताएगा, इसका क्या कारण है? कृष्ण इनसे प्रसन्न है, ब्रज की कन्याओं से प्रसन्न है कि ये जो है कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, महामाया की पूजा कर रही हैं, कृष्ण प्रसन्न है। इसका क्या कारण है, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, क्या कारण बताओ? हाँ बताओ क्या कारण है? हाँ, यहाँ पर जो है उनकी भौतिक कामना नहीं है, चाहे वो कृष्ण को नहीं मानती, भगवान अपने जैसा मानती है, लेकिन तो भी वो उनको पति बनाना चाहती हैं। तो वो जो है क्या है, पूर्णता, उनकी पूर्णता है, इसमें जो है बंधन से छूट जाएंगे। कृष्ण को कोई तत्व से जाने या ना जाने, लेकिन अनन्य भाव से वो सेवा करना चाहते हैं कृष्ण की, तो वे जो है सबसे बड़े भक्त हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा यो वे माम यावान यस्यास्मि तत्वतः, चाहे कृष्ण को तत्व से कोई जाने और चाहे ना जाने, लेकिन जो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करते हैं या सेवा करते हैं, ये सबसे बड़े भक्त हैं। तो ब्रज की कन्या सबसे बड़ी भक्त हैं कृष्ण की, जबकि नहीं जानते हैं। कृष्ण ने गीता में जो अपने को बताया है कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो वो नहीं जानती, अपने जैसा मानती हैं कृष्ण को, और कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं। और वो सबसे बड़ी भक्त हैं हमारे आचार्य बता, सबसे बड़े भक्त वही हैं, और कृष्ण उनकी पूजा की प्रशंसा करते हैं, है ना। तो ये जो है इनकी मतलब प्रशंसा की बात यही है कि वो कृष्ण को जो है परमेश्वर नहीं मानती हैं, और जो देवी है उसको तो सबसे बड़ा मानती हैं, लेकिन फिर भी चाहती क्या है, कृष्ण को ही पाना चाहती हैं। और देवी की पूजा करती हैं, बालू से उन्होंने देवी की पूजा मतलब की और फिर विसर्जन कर दिया बालू का। तो फिर वो नहीं है कि देवी की पूजा करती रहें, देवी की पूजा कर रहे हैं केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और कृष्ण प्राप्त हो जाएं तो फिर उनको और कोई संबंध नहीं है देवी से। तो देवी की भक्त नहीं है वो कृष्ण की भक्त हैं। कृष्ण प्राप्त करने के लिए देवी की पूजा करते हैं कि नंद गोप सतम देवी पति में कुरुते नमः, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। कृष्ण नंद गोप के पुत्र हैं, बाकी को कुछ हैं या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे तरह हैं, नंद गोप के पुत्र हैं, हमारा पति बना दो। तो ये भावना जो उनकी है, इसमें जो है कृष्ण इतने प्रसन्न हो रहे हैं, और कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो बस अपना सब काम पूरा हो गया, फिर कोई कमी नहीं है कि भाई वो क्यों नहीं जानती कृष्ण को परमेश्वर, उनको मानना चाहिए कृष्ण परमेश्वर हैं, कोई ज़रूरत नहीं। कृष्ण प्रसन्न है अगर इसी में, तो फिर
क्या जरूरत है कि कृष्ण को वो जाने या ना जाने। तो ये चीज़ कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती हैं वो, है ना। तो यहाँ पर ये जो है इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद नहीं, ये तात्पर्य जो है प्रभुपाद का नहीं है, उनके शिष्यों का है। गोपियाँ माया की पूजा करती थी तो भी इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में वे समाज के सामान्य जन की भूमिका निभा रही हैं। तो प्रभुपाद ने ये बात बताई। वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते, है ना। तो इसमें ये शिक्षा नहीं मिल रही कि आप भी देवी की पूजा करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में कई भौतिक कामनाएं हैं। अगर आप देवी की पूजा करोगे, आपके मन में भौतिक कामनाएं, तो बंधन मिलेगा। आपके अंदर तो इतनी तीव्र इच्छा थोड़ी है कि कृष्ण पुत्र रूप में हम मिल जाएं या पति रूप में मिल जाएं, ऐसी तो इच्छा है नहीं। तो देवी की पूजा करोगे तो क्या होगा? बंधन होगा। इसलिए हमको लोग ये शिक्षा नहीं मिल रही कि हम देवी की पूजा करें। तो प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति के इच्छुक भक्तों को समस्त देवताओं की पूजा करने से कठोरता से मना किया है। हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने कठोरता से मना किया है। क्या कि जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं तो उनको किसी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। फिर भी गोपियाँ जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है दुर्गा की पूजा करती देखी जाती हैं। देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियाँ भी देवी दुर्गा की पूजा करती थीं। तो जो देवी के भक्त हैं वो हमारे ऊपर क्या आक्षेप करते हैं कि तुम लोग क्यों मना करते हो देवी की पूजा करना? गोपियाँ भी तो देवी की पूजा करती थी, हैं? तो हमारे ऊपर वो आक्षेप करते हैं, तुम लोग क्यों दूर होते हो देवी की पूजा से। किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए, गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। सामान्यतया लोग किसी भौतिक लाभ के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थीं। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। गोपियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्या चाहती हैं? नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो, और कुछ नहीं। उन्हें पति चाहिए नंद गोप के पुत्र। उसके बाद मान लो कोई कन्या चाहती किसी अन्य को, भगवान के अलावा किसी को पति, तो फिर वो चाहती अब पुत्र हो चाहिए, अब पुत्र होना चाहिए, अब और घर मकान होना चाहिए बढ़िया, अपने बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया आभूषण, ये वो बढ़िया समाज सब चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। और नंद गोप के पुत्र जो हमारे पति बन गए तो बस पूरा कार्य हो गया। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी की पूरे 1 महीने तक पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थीं। निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी दोष की कल्पना नहीं करते, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं तो हम कृष्ण भावना मृत्यु का कदापि समझ नहीं सकेंगे। तो शिक्षा ये मिलती है, हमें पूजा नहीं करना देवी की। वो देवी की पूजा करते हैं तो वो जो है सबसे अच्छा उनका जो है कार्य है, उनका सबसे अच्छा कार्य है। तो अभी हमारे पास कितना समय है? अब आधा घंटे का समय है ना। तो ये हमने कुछ चर्चा की कात्यायनी व्रत के बारे में। अब पुस्तक वितरण के संबंध में जो है कुछ चर्चा मैं करूँगा। तो एक पत्रिका है, ये भगवत दर्शन, ये हर महीना छपती है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं मुंबई से जो पत्रिका छपती है? 1 2 3 4 5 सब लोग नहीं जानते हैं। ये पत्रिका जो है बम्बई से छपती है। इसमें मेरा भी लेख छपता है, श्री भगवान ने कहा। ये लेख जो है मेरा भी है, जो गीता की किसी एक श्लोक की व्याख्या इसमें छपती है। तो इसमें अब जो है एक पेज जो है हर अंक में छपता है संकीर्तन कथाएं। एक पेज, प्रत्येक पत्रिका में एक पेज का जो है ये होता है संकीर्तन कथाएं। तो संकीर्तन आप लोग जानते क्या होता है? संकीर्तन क्या होता है? कौन बताएगा? संकीर्तन क्या है? हाँ जी, हाँ, संकीर्तन का एक अर्थ ये है,
संकीर्तन का एक अर्थ ये है नाम संकीर्तन, है ना, या भगवान की लीला संकीर्तन, भगवान के गुणों का संकीर्तन। और ये जो कथा हम करते हैं ये भी संकीर्तन कृष्ण का, ये भी संकीर्तन है। लेकिन संकीर्तन का एक दूसरा अर्थ है जो निकलता है, वो क्या? पुस्तक वितरण। पुस्तक वितरण ये संकीर्तन है। क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं, जो प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ये आज के मानव समाज में जो है अज्ञान को दूर करती हैं, अज्ञान को दूर करते हैं। और कृष्ण का क्या संदेश जो है अच्छी तरह दिमाग में घुस जाता है। तो ये पुस्तकों का वितरण करना ये संकीर्तन है। इसको बृहद मृदंग कहा जाता है। एक संकीर्तन होता है इसमें मृदंग बजता है ना, मृदंग बजता है तो उसकी आवाज़ जो है कितनी दूर जाएगी? 10-12 मीटर तक आवाज़ जाएगी, है ना। लेकिन ये दूसरा जो संकीर्तन, इसे बृहद मृदंग कहते हैं, ये जो है इसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है? हजारों किलोमीटर दूर तक जाती है। कि कोई व्यक्ति पुस्तक ले लेता है और फिर वो जो है कलकत्ता चला जाए, कहीं भी चला जाए, तो ये किताब उसके साथ रहेगी। तो वो जो है इस किताब को पढ़ेगा तो उसको भगवान का जो कीर्ति गुणगान है उसको हमेशा मिलता रहेगा। तो इस संकीर्तन कहलाता है जब आप पुस्तक वितरण करते हैं। तो पुस्तक आप किसी को देते हैं, किसी के हाथ में देते हैं, तो आपने पता क्या किया? आपने उसको भगवान का शुद्ध संदेश दे दिया जो कि प्रभुपाद ने दिया। तो प्रभुपाद के जो है मुख से निकला हुआ जो संदेश है कृष्ण का, वो आपने किसी व्यक्ति के हाथ में दे दिया। और आप उसको कितना बताओगे? वो रास्ते में चल रहा है, उसके पास समय नहीं है, आपके पास समय, कितना बताओगे? आपने अगर ये दे दिया तो फिर जिस समय भी वो किताब को खोलेगा उसी समय वो प्रभुपाद उससे बोलेंगे और प्रभुपाद खुद बोलेंगे। तो ये जो है पुस्तकें हैं, ये क्या हैं? ये आप समझिए प्रभुपाद ही आप उनको दे रहे हैं, उनको आप प्रभुपाद दे रहे हैं। और प्रभुपाद जब उसके साथ चले जाते हैं तो प्रभुपाद भी उससे बात करते हैं। पुस्तक जब खोलता है तो प्रभुपाद का मुंह खुल गया और प्रभुपाद बोलने लगे। तो आपने प्रभुपाद दे दिया, तो इससे बड़ा और क्या दान हो सकता है? इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? इसकी कोई कीमत ही नहीं कि प्रभुपाद ही आपको आपने दे दी उसको। और प्रभुपाद जो है जैसी किताब खोलते हैं वैसे ही प्रभुपाद का मुंह खुल जाता है और बोलने लगते हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद से बातें करता है। इसमें कितनी सुविधा है? आप उसको कितना देर बताओगे? 5 मिनट 10 मिनट बताओगे, फिर वो चला जाएगा, आप चले जाओगे। इसमें क्या होगा कि वो जब भी खोलेगा तो जीवन भर के लिए उसके पास क्या हो गया? उसके पास प्रभुपाद आ गए और कभी भी वो प्रभुपाद से बातें कर सकता है, प्रभुपाद उससे बात कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात। तो इसका आप समझते हैं कितना बड़ा इसका फल है, इस दान का कितना बड़ा फल है कि आपने भगवान का संदेश दे दिया। आपने भगवान का संदेश दे दिया जिससे कि उसको जन्म जन्म का जो उसका जो कष्ट है वो जो है मिटने वाला है। इसके बिना उसको जो है संसार में कितने जन्म लेने पड़ेंगे? सांप का जन्म, बिच्छू का जन्म, गधे का और कुत्ते का, कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आपके कर्म, हमारे कर्म इतने संचित हो चुके हैं, इस जीवन के बाद में पता नहीं कितने बार पेड़ का जन्म मिलेगा, कितना बिच्छू और कितने सर्प के जन्म मिलेंगे हैं। फिर इससे कितनी बड़ी रक्षा होती है। आप ये किताब देते हैं किसी को, हैं, ये भगवद गीता की किताब दो, ये छोटी किताब दो, कुछ भी दो, आप किसी को देते हैं तो इससे आपने कितनी बड़ी रक्षा की उसकी। और इससे आपको कितना बड़ा फल मिलेगा कि किसी जीव को आप जो है इस संसार बंधन से छुड़ा रहे हैं। ये भी एक गुरु का काम है। एक गुरु है जो मुंह से बोलता है और दूसरा गुरु है जो आपके हाथ में संदेश दे रहा है। तो आप वो गुरु हैं, वो गुरु हैं जो प्रभुपाद का संदेश आप उसके हाथ में दे रहे हैं। और ये पूरा शुद्ध संदेश है। आप बोलेंगे तो कुछ सही गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आपने दे दिया तो इसमें पूरा संदेश 100% शुद्ध है। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि आप पुस्तक दे रहे हैं। तो अब मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा। ये घटनाएं हैं, पुस्तक वितरण की घटनाएं हैं। तो ये अब नियम बन चुका कि हर महीना ये किताब छपती है और इस पुस्तक में, इस पत्रिका में एक पेज जो है पूरा
क्या होता है, संकीर्तन कथाएं। संकीर्तन का मतलब पुस्तक वितरण। पुस्तक वितरण के लिए आप बाहर जाते हैं, चाहे माता जी हों चाहे भक्त हों, बाहर जाना पड़ता है, सड़क में जाना पड़ता है। तो सुनिए, एक महिला पुस्तक वितरक के पास आई। एक भक्त जो है पुस्तक वितरण कर रहा था, है ना। तो एक महिला आई, पुस्तक वितरक के पास आई और पूछा, क्या तुम्हारे पास श्री कृष्ण पुस्तक है? श्री कृष्ण पुस्तक भी प्रभुपाद ने लिखी ना। कितने लोग जानते हैं कृष्ण पुस्तक? तो बहुत लोग नहीं जानते। कृष्ण का जो है पूरा जीवन चरित्र जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय, सबसे बड़ा स्कंद है। भागवतम के 12 स्कंदों में सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद है, और इसमें 90 अध्याय हैं जिनमें कृष्ण का जीवन चरित्र है। तो प्रभुपाद 10वें स्कंद तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका शरीर छूट जाएगा, 10वां स्कंद तो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक का शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया, जिसमें तो बहुत समय लगेगा। तो प्रभुपाद ने 13 अध्याय तो कर लिए थे, लेकिन 90 अध्याय तक प्रभुपाद ने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शरीर छूटने वाला था। तो प्रभुपाद ने जल्दी में फिर क्या किया, शरीर छूट जाए उससे पहले कृष्ण पुस्तक दे दी। तो कृष्ण पुस्तक में प्रभुपाद ने बिना श्लोकों के जो 10वें स्कंद की लीलाएं हैं वो जो है उन्होंने लिख करके दे दी। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, जिनके पास मोबाइल हो बंद कर दीजिए। तो मैं क्या बता रहा था? प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक दे दी, है ना। तो महिला जो है उस भक्त के पास आई जो सड़क में किताबें बेच रहा था। तो उसने क्या पूछा, क्या तुम्हारे पास श्री कृष्ण पुस्तक है? तो भक्त ने कहा हाँ है। क्या करो, उससे पहला खंड दिखा दिया। अभी आजकल तो कृष्ण पुस्तक एक खंड में मिल रही है, एक ही खंड में पूरी पुस्तक। पहले 3 खंडों में कृष्ण पुस्तक थी। तो उस भक्त ने पहला खंड दिखा दिया। 90 अध्याय हैं कृष्ण पुस्तक के, तो 90 अध्याय हैं, तो पहले खंड में 30 के करीब अध्याय होंगे, है ना। तो पहली पुस्तक दिखा दी, पहला खंड दिखा दिया। महिला ने कहा नहीं मुझे दूसरा खंड चाहिए। महिला ने कहा नहीं मुझे दूसरा खंड चाहिए। वो प्रतिदिन रात्रि में अपने बेटे के सोने से पहले उसे कृष्ण पुस्तक से कहानी सुनाती थी। वो जो माता जी थी जो चाहती दूसरा खंड चाहती थी, तो वो क्या करती थी, अपने पुत्र को सोते समय कृष्ण पुस्तक से ही कहानी सुनाती थी। लड़के को उन कहानियों की ऐसी लत लगी कि वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। और वो सोने के पहले वो माता से वो सुनाना है, तुम सुनाओ मुझे, और कुछ सुनना नहीं चाहता, है ना। महिला ने अनेक बार उसे पूरी पुस्तक सुना दी, तो उसने कई बार वही किताब बार बार सुनाई, तो 1 महीने में तो पूरी हो जाती। तो एक अध्याय मतलब सोने के पहले सुनाया, तो इस तरह से कई बार सुना दी वो, है ना। तो अब वो चाहती थी कि आगे की जो है पुस्तक मिले उसे। तो आई, उसने मांगा कि मुझे दूसरा खंड चाहिए कृष्ण पुस्तक का, है ना। तो देखो ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं सड़क में कि आपको जो है मतलब आश्चर्य होगी, मतलब कितने वो जो है पक्के हैं, प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं। कितने लोग प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं जबकि हम उनको नहीं जानते, है ना। और लड़का भी प्रभुपाद से जुड़ा हुआ है, वो भी नहीं जानता है कि वो कितना प्रभुपाद से जुड़ा हुआ है ना। अब दूसरी घटना है, एक बार मैं न्यूयॉर्क शहर के एक ब्रॉडवे में पुस्तक वितरण कर रहा था। एक भक्त अपना अनुभव बता रहा है, मैं करके वो भक्त कह रहा है क्या कि न्यूयॉर्क शहर के एक ब्रॉडवे में पुस्तक वितरण कर रहा था। ब्रॉडवे का मतलब है चौड़ा रास्ता, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, वे माने रास्ता। इस चौड़े रास्ते में पुस्तक वितरण कर रहा था। मैंने एक व्यक्ति को गीता दिखाई। भक्त लोग ऐसे ही करते हैं, सड़क में वो गीता दिखाते हैं, है ना। तो मैंने एक व्यक्ति को गीता दिखाई और आत्मा के स्थानांतरण के विषय में बताते हुए कहा कि ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक जीव में आत्मा को देखता है। गीता दिखाई, कहा कि देखो ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक जीव में आत्मा को देखता है।
मैंने उसे वचन दिया कि पुस्तक को पढ़ने से उसे आंतरिक सुख और संतोष प्राप्त होगा। तो भक्त कहता है कि मैंने उसको वचन दिया कि अगर पढ़ोगे तो आंतरिक सुख और संतोष मिलेगा। उसने कहा, मैं हैमबर्गर खरीदने जा रहा था, किंतु मुझे लगता है कि इस पुस्तक को खरीदना मेरे धन का अच्छा उपयोग होगा। हैमबर्गर खरीदने जा, हैमबर्गर क्या होता है? हैमबर्गर, हैमबर्गर हो सकता कोई अशुद्ध चीज हो। है क्या होता है, कोई बताएगा? तो बर्गर भी अशुद्ध होता है ना। हाँ, तो मतलब वही है कि कुछ मांसाहार का ही कुछ मतलब पदार्थ होगा वो। तो वो उसने उस आदमी ने कहा, वो गीता दिखा रहा है भक्त, तो वो बोला कि मैं हैमबर्गर खरीदने जा रहा था, किंतु मुझे लगता है कि इस पुस्तक को खरीदना मेरे धन का अच्छा उपयोग होगा। मेरे पास जो पैसा है तो मैं हैमबर्गर खरीदूंगा, उससे अच्छा है कि मैं किताब ले लूँ। उस आदमी ने खुद बताया कि आप मुझे किताब जो दिखा रहे हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ठीक रहेगा कि मैं पैसा जो है लगाऊं इस किताब को खरीदने में। जब मैं उसके पास आया था उस समय उसके कार्य उससे अगले जीवन में कसाई घर की ओर ले जा रहे थे। तो वो भक्त बताता है कि मैं उसके पास जब आया तो वो तो कहाँ जा रहा था? कसाई घर की तरफ जा रहा था ना। कसाई घर में ही मिलता है, मतलब काटते हैं, पशु को काटते हैं, बनाते हैं उसको। तो कसाई घर की ओर जा रहा था और पुस्तक प्राप्त करने के बाद वो उस गति से बच गया। अगला जन्म उसका क्या होगा? कसाई का मिलेगा, है ना। तो उस गति से उसकी कितनी रक्षा हो गई। मतलब देखिए, आप किसी को किताब देते हैं तो वो जा रहा है नरक की तरफ और आपने उसको दिशा बदल दी, अब वो कहाँ जाएगा? वैकुंठ। नरक की तरफ जा रहे हैं लोग और आप किताब से उनको क्या करते हैं? दिशा बदल देते हैं उनकी किताब देकर। कितनी बड़ी बात। ऐसे लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है, ये तो लोग किताब बेचते हैं, है ना, कोई खास बात नहीं। कितनी बड़ी बात है। किसी एक व्यक्ति की भी जो है आपने रक्षा कर दी और कितनी बड़ी रक्षा हुई, है ना। यहाँ देखिए, इस भाग्यशाली जीव के प्रति करुणा दिखाने के लिए मैंने श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया। तो ये भक्त कहता है कि कृष्ण ने जो है कृपा करी उसके ऊपर कि मैंने उसको किताब दिखाई। तो मैंने कृष्ण को धन्यवाद दिया कि देखो ये व्यक्ति जो है बच गया। तो पुस्तक वितरण जो है करने वाला भक्त है, अपना गुण नहीं मानता। किसी को उसने किताब दे दी तो अपना गुण नहीं मानता, वो कृष्ण का गुण मानता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही प्रेरणा देने वाले हैं। और कृष्ण ने प्रेरणा दी भक्त को, उसने किताब दिखाई और उसको भी कृष्ण ने प्रेरणा दी कि वो जो है जा रहा है कसाई घर में हैमबर्गर खरीदने के लिए। तो उसने सोचा, अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ, अरे किताब मिल जाए, किताब ले लूँ मैं, हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब वो भी नहीं जानता कि कितना अच्छा होगा, वो तो कहता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। अरे ज़्यादा अच्छा नहीं तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी मतलब ये जो संपत्ति है उसको मिल गई गीता के रूप में, कितनी बड़ी संपत्ति मिल गई। तो वो तो समझेगा आगे चल करके कि कितना बड़ा लाभ हुआ। अभी तो वो ये सोचता है कि हाँ चलो कुछ तो मुझे फ़ायदा हो गया, अभी थोड़ा फ़ायदा सोच रहा है। लेकिन जब वो पढ़ेगा और वो गीता का जो है समझेगा, तत्व समझेगा, भगवान का तत्व समझेगा, तो फिर कितनी बड़ी चीज़ है उसकी जीवन में जिसको प्राप्त हुई, है ना। इसके बाद अब तीसरी घटना, लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर वितरण करते समय मैं एक व्यक्ति के पास आया। एक भक्त बताता है, लॉस एंजलिस में हवाई अड्डा, वहाँ पर पुस्तक वितरण कर रहा था वो भक्त। तो मैं एक व्यक्ति के पास आया, उसे भगवद गीता दिखाई, प्रसन्नतापूर्वक उसका चेहरा खिल गया। उसने देखी गीता तो प्रसन्नतापूर्वक उसका चेहरा खिल गया। और जैसे जैसे मैं उसे कृष्ण भावना का सिद्धांत बताते हुए पुस्तकों के चित्र दिखाने लगा। अब किताब खोल के मैंने चित्र दिखाना शुरू किया। गीता के अंदर चित्र है ना, बहुत से रंगीन चित्र हैं, तो मैं उसको चित्र दिखाने लगा और सिद्धांत भी बताता था। उसकी रुचि बढ़ती जाती थी। तब मैंने उसे कुछ दान देने के लिए कहा कि भाई कुछ दान दो और ये किताब ले लो। कुछ दान देने के लिए कहा और उत्साहपूर्वक उसने अच्छा दान दिया। तो फिर बताने की जरूरत नहीं थी कीमत, कितनी कीमत है। वो तो सोचता है कि वो कितनी बड़ी संपत्ति दे रहे हैं, तो उसने अपनी जो है दिल खोल करके पैसा दिया।
ऐसे कीमत बताते तो मान लो 220 रुपया 230 रुपया है अभी गीता का, तो नहीं देता। उसने कहा कि अच्छी कीमत दो इसकी, क्योंकि भगवान का संदेश है ये। तो उसने दिल खोल करके दिया। तो उसने जो है अच्छा दान दिया। तब जाने से पहले उसने कहा, जानते हो मैं एक विश्वविद्यालय में विश्व इतिहास पढ़ाता हूँ। उसने कहा कि मैं एक विश्वविद्यालय में विश्व का इतिहास पढ़ाता हूँ, और इस भगवत गीता को पढ़ने के बाद मैं अपनी कक्षा में इसे भी पढ़ाऊँगा। वो लेक्चरर था ना, है। तो उसने क्या कहा कि मैं विश्व का इतिहास जब बताऊँगा तो ये गीता भी पढ़ाऊँगा अपने विद्यार्थियों को। तो कितनी बड़ी बात हो गई। एक किताब जो है आपने जिसको दी है, वो जो है आपने उसके विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं उसके, कम से कम 100-200 तो होंगे। तो 100-200 विद्यार्थियों को पढ़ाएगा गीता, है? तो आप सोचिए कि एक पुस्तक आप किसी को देते हैं तो उससे कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग लाभान्वित होते हैं। तो सोचना है ना? इस कार्य में अपने को भी आप जो है प्रार्थना करो कि आप भी जो है इसके क्या बन जाओ, निमित्त बन जाओ, है। मुझे भी इस कार्य में लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो तो जाप में ये प्रार्थना होती है, मुझे सेवा में लगाओ। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, भगवान का संदेश देना। और गीता की पुस्तक जो है देना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। तो आप अगर प्रार्थना करोगे तो आपको भी जो है भगवान ऐसी शक्ति देंगे कि आपका हाथ जो है किसी व्यक्ति के आगे बढ़ेगा। पुस्तक जो है आपके हाथ में होगी, वो पुस्तक लेगा और उसका जो है जीवन का सबसे बड़ा जो धन है, संपत्ति है, उसको प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। कुछ घंटों बाद अभी वही वो भक्त बताया, कुछ घंटों बाद मुझे एक अमेरिकी दंपत्ति मिले। दंपत्ति माने पति पत्नी, अमेरिका के पति पत्नी मिले। जैसे मैंने उस पुरुष को गीता दिखाई, उसने मुझे चूम लिया। गीता दिखाई तो जो पति था उसने मुझे चूम लिया। हाँ, और फिर पुस्तक का आदर करते उसे अपने सिर से लगाया। हाँ, उसने मुझे चूम लिया, चूमा, और फिर पुस्तक को अपने सिर से लगाया। हाँ, मैं स्तब्ध रह गया। तो वो भक्त बताया, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इतना ज़्यादा आदर कर रहा है ये, तो मैं स्तब्ध रह गया। पिछले 20 सालों से पुस्तक वितरण करते हुए मैंने किसी भी व्यक्ति में श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के लिए इतना आदर नहीं देखा था। 20 साल से मैं पुस्तक वितरण कर रहा हूँ, इतना आदर किसी व्यक्ति ने नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ। तब उसने बताया वो गीता से कितना प्रेम करता है, और ये पुस्तक अब तक लिखी गई पुस्तकों में सबसे श्रेष्ठ है, उसने खुद बताया। हरि बोल। मतलब उसने सब गीताएं पढ़ी हैं, कई राइटर हुए गीता के, सब गीताएं पढ़ ली, और फिर उसने बताया कि ये सबसे श्रेष्ठ है। मैंने जितनी गीताएं पढ़ी हैं सबसे श्रेष्ठ यही गीता है, उसने कहा। उसने बताया वो यूरोप में एक आध्यात्मिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है, और मार्ग में गीता प्राप्त करना अत्यंत शुभ लक्षण है। आध्यात्मिक सम्मेलन में और गीता मिल गई, अब वो आध्यात्मिक सम्मेलन में क्या बताएगा, यही संदेश बताएगा। अब कितने लोग लाभान्वित होंगे आध्यात्मिक सम्मेलन में इस गीता के द्वारा। वो जो है जब देगा अपना प्रस्तुतिकरण, तो कितने लोग जो है लाभान्वित होंगे, सोचिए। अच्छा, तो ये 1 2 3 कहानियाँ हो गई। अब चौथी कहानी सुनो। लॉस एंजलिस में सेंटा मोनिका में जब मैंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बताया कि शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, तो रुचिपूर्वक वो पुस्तकें देखने लगा। तो ये भक्त जो है बुक टेबल लगाया था। तो कोई भक्त जो है सड़क में जो है जाते हैं, थैले से किताब निकाल के एक एक व्यक्ति को देते हैं, ऐसे भी है पुस्तक वितरण होता है। दूसरे तरह का पुस्तक वितरण ऐसा होता है कि सड़क में कोई कोना आप देख लो और टेबल लगा लो, बुक टेबल लगा लो। तो अब ये 3 घटनाएं तो ऐसी थी जो मतलब एक व्यक्ति को एक किताब थमाने वाली बात थी सड़क में व्यक्तिगत। और एक अब ये जो चौथी घटना है ये किसकी है, जो एक भक्त जो है सड़क के किसी कोने में उसने बुक टेबल लगा ली, है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं। टेबल आजकल आती है, फोल्डिंग टेबल आती है, और कहीं भी आप लगा लोगे, कोई आपत्ति करेगा तो अपने तुरंत समेट लो, किसी दूसरी जगह। तो कहीं भी बुक टेबल लगा सकते हैं।
तो बुक टेबल लगाई था। सेंटा मोनिका में, लॉस एंजलिस में, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मैंने बताया कि शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, तो रुचिपूर्वक पुस्तकें देखने, तो उसकी बड़ी रुचि बढ़ी, तो किताबें देखने लगा कौन कौन सी किताबें यहाँ पर हैं। जब ये बताया इन सब किताबों में ये सिद्धांत है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, तो उसको बड़ी रुचि पैदा हुई। नहीं तो आजकल की शिक्षा क्या है कि शरीर के साथ में सब खत्म हो जाता है, अगला जीवन कुछ नहीं है। आज की शिक्षा यही है। तो ये उसको जो है बड़ा, उसको जो है मतलब नया लगा और बड़ा मतलब आनंद आया कि भाई ऐसा भी अगर है तो ये तो हमें जाना चाहिए। तो वो रुचिपूर्वक पुस्तकें देखने लगा। उसने बताया कि 11 सितंबर 2001 को उसे भी उन 2 हवाई जहाज़ों में से एक में होना था जिनके द्वारा ट्विन टावरों को ध्वस्त किया गया। वो अमेरिका की जो 2 टावर जो ध्वस्त की गई थी ना, तो वो आदमी बताता कि मुझे भी उनमें होना था। तो वो क्या था कि जिन्होंने ध्वस्त किया वो भी मारे गए। वो तो ऐसे था कि जो ध्वस्त करेंगे वो मरेंगे ही। तो मुझे भी उनमें था कि मुझे होना था उनमें, किंतु यातायात में फंसने के कारण उसका हवाई जहाज़ छूट गया। उसमें ट्रैफिक में फंस गया वो, इसलिए वो उस हवाई जहाज़ में नहीं जा पाया जिसमें उसको मरना था। वो टावर ध्वस्त होती और वो भी मरता। तो वो बोला कि मैं बच गया ट्रैफिक के कारण। मैंने उससे बताया कि संयोग से कुछ नहीं होता, उसका हवाई जहाज इसलिए छूटा जिससे वो ये पुस्तक प्राप्त कर सके। तो भक्त बताता है, हरि बोल, कि तुम्हारा हवाई जहाज क्यों छूटा? कि तुमको ये किताब मिलनी थी, भगवान ने निश्चित कर दिया कि तुमको ये पुस्तक जो है प्राप्त होना चाहिए, इसलिए तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है। ये सुनकर वो प्रसन्न हुआ और पुस्तकें ले ली, उसने और किताबें ले ली। बड़ा खुश हो गया कि देखो मेरी रक्षा कर दी भगवान ने इन पुस्तकों को देने के लिए। तो पुस्तक जो है और ले ली। फिर और उसी की और घटना, मैं एक विश्वविद्यालय में पुस्तक वितरण कर रहा था। यूनिवर्सिटी के अंदर भी कभी कभी भक्त लोग चले जाते हैं। एक छात्र आया, तो यूनिवर्सिटी में एक छात्र आया और कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। वो बहरा था, वो छात्र बहरा था। उसने एक पैड निकाला और लिखा, 2 सालों से मेरी रुचि पूरब के धर्मों में है, तो ये पुस्तकें बौद्ध धर्म की हैं अथवा हिंदू धर्म की हैं। लिख करके उसने पूछा, वो बहरा था, तो एक स्लेट में उसने लिख करके पूछा कि बौद्ध धर्म की हैं या हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं। तो मैंने लिख करके दिया उसको। अब बहरा है तो बोल तो सकते नहीं, वो सुनेगा नहीं, तो लिख करके दिया। मैंने लिख करके दिया, दोनों में से कोई नहीं है, ये वैष्णव धर्म की पुस्तकें हैं, ना हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं ना बौद्ध धर्म की पुस्तकें। कौन से धर्म की? वैष्णव धर्म की पुस्तकें हैं, जिसका हिंदू धर्म से थोड़ा संबंध है, हिंदू धर्म में थोड़ा संबंध है ना। ये भगवत गीता भगवान की वाणी है, और इसे पढ़ने से भगवान के विषय में तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और इस ज्ञान को जीवन में उतार कर तुम्हें एक आंतरिक सुख की अनुभूति होगी। लिख करके दिया उसको, है ना। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके उसने अच्छा दान दिया। फिर ऐसे नहीं कि किताब की कीमत दी, वो उसकी कृष्ण की कृपा मिल गई तो अच्छा दान दिया। 1 घंटे बाद एक व्यक्ति आया और रुचि दिखाने लगा, है ना। मैंने उसे गीता दिखाई। हाँ, ये बुक टेबल लगाया है, बुक टेबल लगाए ना, तो इस तरह से किताबें ज़्यादा बिकती हैं। तो मैंने उसे गीता दिखाई, उसने तुरंत दान देकर पुस्तक ले ली। उसने बताया कि वो बहरों की भाषा जानता है। उसने क्या बताया? मैं बहरों की भाषा जानता हूँ। उसने बताया कि उसके माता पिता और दादा दादी बहरे हैं। उसने बताया उसके माता पिता और दादा दादी बहरे हैं और वे सभी साथ रहते हैं, अतः उसे अच्छा अभ्यास हो जाता है। उसने बताया कि उसे उन्हें कुछ पढ़कर सुनाना अच्छा लगता है, वो ये पुस्तक भी उनकी भाषा में उन्हें सुनाएगा, बहरे की भाषा में ये किताब पढ़ करके उनको सुनाएगा। माता पिता भी बहरे हैं और दादा दादी भी बहरे हैं, तो वो जो है बहरों की भाषा में ये गीता पढ़ेगा, फिर बहरों की भाषा में उनको बताएगा। तो बहरे की भाषा में मतलब कई इशारे होते हैं, संकेत होते हैं जिससे कि समझ आए। तो बहरों की भाषा इस तरह की होती है, तो देख करके वो समझ पाते हैं, उसे इशारे समझ करके कि क्या बोल रहा है। तो पूरी गीता को जो है बहरों की भाषा में वो पढ़ करके सुनाए।
अपने माता पिता को और दादा दादी को। मंदिर लौटने पर, अब मैं मंदिर जब लौटा, वो भक्त बताता है कि पुस्तक की टेबल लगाई थी उसने, अब मंदिर लौटा, तो मंदिर लौटने पर जब मैंने जय गौरांग प्रभु को इन लोगों के बारे में बताया, मंदिर के भक्त जय गौरांग प्रभु को बताया, तो उन्होंने कहा एक बार उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को हवाई अड्डे से जाते हुए देखा था। तो उन्होंने भी बताया अपना अनुभव, जय गौरांग ने, कि एक बार उन्होंने भी एक अंधे व्यक्ति को देखा था, हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था। उन्होंने उससे कहा हमारे पास योग और ध्यान पर अच्छी पुस्तकें हैं, क्या आप एक पुस्तक लेकर कुछ दान देना चाहेंगे? वो व्यक्ति रुका, बोला अवश्य, मुझे ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती हैं और मेरे पास एक आधुनिक मशीन है जो उसे पढ़कर सुनाती है। अंधा है वो, तो मशीन लगा करके वो सुन लेता है। किताब में मशीन लगा लेगा, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किताब में मशीन लगा लेता है तो मशीन बोलती है जो लिखा है और सुनता है। वो अंधा है तो किताब ले ली उसने, जो अंधा व्यक्ति था उसने किताब ले ली। उसने क्या कहा, मेरे पास एक ऐसी मशीन है, मैं लगाता हूँ तो वो सुनाती है, पढ़ के सुनाती है किताब को, तो मैं सुनूंगा इस किताब को। अंधे ने कहा मैं इस किताब को सुनूंगा, है ना। मेरे पास एक ऐसी मशीन है, जो मुझे पुस्तक पढ़कर सुनाती है। उसने दान दिया और बड़े प्रसन्नतापूर्वक चला गया, बड़े खुश होकर चला गया। देखो, बहरे लोगों को भी गीता का संदेश मिल सकता है, अंधे व्यक्ति को भी गीता का संदेश मिल सकता है किताब के द्वारा, है ना। तो आज की टेक्नोलॉजी में ये फ़ायदा है, लेकिन ये पुस्तक जरूर मतलब होनी चाहिए। पुस्तक के द्वारा जो है बहरे लोग भी, अंधे लोग भी जो है भगवान का संदेश प्राप्त करते हैं। हरि बोल। तो आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी है, हरे कृष्ण का जाप करो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। और क्या सेवा, बस आप इस निमित्त कारण बनो। भगवान कहते हैं गीता में, निमित्त मातम भव सम्यसाचन, ये तो मेरे द्वारा मारे गए हैं, अब तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तुम यश प्राप्त करो, तुम्हें यश मिलेगा कि तुमने इनको मारा। तो ये भी एक प्रकार से मतलब क्या है, वही कार्य है, विनाश कार्य है। आप विनाश करते हैं, आप जब पुस्तक देते हैं तो उनके भौतिक जीवन का विनाश होता है, उनके अज्ञान का विनाश होता है, ये भी विनाश कार्य है। अर्जुन भी जो है युद्ध कर रहे हैं तो भगवान के शत्रुओं का विनाश करो तुम, और तुम्हें यश मिलेगा, और तुम निमित्त मात्र बनो, मैंने तो पहले से उनको नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का पहले से ही ये भविष्यवाणी है कि पूरी पृथ्वी में उनके नाम का प्रचार होगा, है ना। तो और आपको केवल निमित्त बनना है। आप केवल किसी को किताब देते हैं और वो जो है किताब ले लेगा और उसका जो है अज्ञान दूर होगा, तो विनाशकारी कार्य ही तो है ये, है। कभी कभी कहा जाता है कि ये पुस्तकें टाइम बम है, टाइम बम, है ना। तो माया का जो संदेश फैल रहा है पूरी दुनिया में, अज्ञान फैल रहा है, लोग सोचते हैं संसार में बड़ा सुख है, जबकि दुख ही दुख है ना। तो ये किताबें आप जब छोड़ते हैं किसी की गोद में तो टाइम बम है। तो टाइम बम में क्या होता है, टाइम बम में क्या होता है कि सब व्यक्ति के जो है सब चिथड़े हो जाते हैं। ये पुस्तकें टाइम बम है, तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति के चिथड़े नहीं उड़ते हैं, केवल बाल उड़ते हैं। नहीं समझे, ये किताब जो है ऐसे टाइम बम है कि उसके चिथड़े नहीं उड़ते हैं, केवल बाल उड़ते हैं। समझ गए, हैं? तो हमारे इस्कॉन के भक्त हैं ना, उनके बाल उड़ गए, है ना। ये पुस्तकों के द्वारा बाल उड़ते हैं और कुछ नहीं उड़ता है। तो ये विनाशकारी कार्य है। आप किताब जो देते हैं तो उनके बाल उड़ते हैं और कुछ नहीं उड़ता, है ना। वो सुरक्षित रहते हैं, बाल उड़ जाते हैं। ये पुस्तकें आप दीजिए, लोगों के बाल उड़ाइए। हरे बोला, हरे श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। बताया था कि जो माघ महीना है वो नहीं, माघ नहीं, कार्तिक, और कार्तिक से अगला क्या है, मार्गशीर्ष। माघ नहीं,
मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष कृष्ण का महीना है। कृष्ण जी का महीना क्यों कहलाता है, मतलब इसका इनका प्रश्न है कि मार्गशीर्ष कृष्ण का महीना क्यों कहलाता है। देखिए, राधा रानी का महीना कार्तिक है और मार्गशीर्ष कृष्ण का महीना है। गीता में भगवान ने क्या कहा, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, तो महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना है ना। तो मार्गशीर्ष महीना जो है ये बहुत पवित्र है और भगवान ने गीता में ये कार्तिक के महीने की बात नहीं बताई क्योंकि राधा रानी के तत्व को छिपाया है। क्योंकि गीता में भगवान ने अपना परिचय दिया, ठीक है ना, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान जो होता है उसमें जो है आप व्यक्ति का परिचय पाते हैं, उसका जो है और ज़्यादा जो ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलता। तो गीता में भगवान ने जो है कार्तिक के महीने की कोई चर्चा नहीं की, राधा रानी की चर्चा नहीं की, अपना बताया है ना। लेकिन राधा रानी का महीना कार्तिक का है, कृष्ण का महीना मार्गशीर्ष का है, ठीक है ना। ये मार्गशीर्ष के महीने में और भी कुछ कारण होते हैं कि अन्न की कटाई होती है ना, आपको जो है नया अन्न प्राप्त होता है इस महीने में। तो मार्गशीर्ष का महीना जो है विशेष ये माना जाता है, ठीक है। हरि बोल। धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा मंत्र बोल के जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गीता में प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।